हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ए सर। तो आज का टॉपिक रहने वाला है टॉप 50 जीके क्वेश्चन। तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम्स में देखे जाते हैं और वो कभी आउटडेट नहीं होते, ऐसे क्वेश्चंस, तो इसके भी बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अगर आप किसी एग्जाम के भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आप देखेंगे हम कैसे टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ आपको जो उससे जुड़े हुए हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पूरी वीडियो को डेफिनेटली पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए। आप यहाँ पे अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो टॉप 50 क्वेश्चंस है, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। हर एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड जो है ना ज़्यादातर फुल फॉर्म्स देखे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन फुल फॉर्म रखा है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि URL का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, अगर आप जानते हैं तो बताइए। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ कंप्यूटर के क्वेश्चंस में से आप देखते होंगे रैम, रोम, है ना, CPU, इसके साथ साथ लैन, वैन, इनके फुल फॉर्म्स एग्ज़ाम में काफ़ी देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आगे आगे हम इन सबको कवर करते जाएंगे। अभी हम जो क्वेश्चंस हैं टॉप 50 पहले इनको करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि बहुत बार जो रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस अभी हम पहले सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, ब्रह्मो समाज वॉज फाउंड बाई, ठीक है। तो देखिए, हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया। तो ब्रह्मो समाज को फाउंड किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ एक और समाज है आर्य समाज, इसको किसने फॉर्म किया है। तो आर्य समाज को फॉर्म किया है दयानंद सरस्वती ने। तो ये दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने फाउंड किया है और राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया है, ओके। और विवेकानंद ने, इन्होंने क्या फाउंड किया है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे इसको याद रखें, राइट। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपका, नोकलिकाय फॉल्स इज़ लोकेटेड इन। तो फ्रेंड्स, ये फॉल्स जो है ना, ये वाटरफॉल्स, ये लोकेटेड है मेघालय में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, नोकलिकाय फॉल्स, इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कुंचिकल फॉल्स, ठीक है। ये काफ़ी एग्जाम्स में देखा जाता है। इसके साथ दूध सागर फॉल्स। तो ये सारे कुछ यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे थे BR अम्बेडकर, ओके। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे अगर आप डेली करंट अफेयर्स करना चाहते हैं सॉल्व, ठीक है, तो आपको बहुत ईजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे YouTube चैनल में जा करके, वहाँ पे जो कम्युनिटी टैब होता है ना, उस कम्युनिटी टैब में जा करके आप हर दिन मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस, कभी कभी टॉप 10 से ज़्यादा भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस अगर होते हैं करंट अफेयर्स में, अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लेवल के, तो वो मैं आपके लिए वहाँ पे अपलोड करती हूँ। तो आप हर दिन जाकर के इस कम्युनिटी टैब से इन टॉप 10 क्वेश्चन और 10+ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही एफर्टलेसली आपको यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। आपको ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जाइए कम्युनिटी टैब में और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जाके हर दिन जो है मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ ये क्वेश्चंस को, तो इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत ईजिली जो है ना वीकली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स जो होता है अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लाते हैं, वहाँ पे आपका फाइनल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। तो देखिए, एनवायरनमेंट डे जो होता है ना, ये सेलिब्रेट किया जाता है जून 5 को। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में, वाटर डे पूछा जाता है, अर्थ डे पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ योगा डे। तो ये कुछ बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में देखे जाते हैं। इसके साथ साथ वेटलैंड डे। तो अभी हम इन सब को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। अगर आपको एक और वीडियो चाहिए टॉप 50 जीके का तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए नेक्स्ट यहाँ पे जो इसकी वीडियो लाएंगे वहाँ पे आपके लिए मोर क्वेश्चंस ऐड करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पाल्क स्टेट इज़ लोकेटेड बिटवीन। तो देखिए, पाल्क स्टेट जो है ना, ये लोकेटेड है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो आप देख रहे हैं ये हमारा इंडिया है, ये तमिलनाडु बॉर्डर है और इसके साथ साथ ये है श्रीलंका, ठीक है। तो ये श्रीलंका दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से जो इसके बीच में जो वाटर है ना, इस वाटर बॉर्डर को हम कहते हैं यहाँ पे पाल्क स्ट्रेट, और ये है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि मैकमोहन लाइन कहाँ पे है, तो ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। रेडक्लिफ लाइन कहाँ पे है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो इस तरीके से आपको बॉर्डर्स भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। तो देखिए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ना, ये लोकेटेड है मणिपुर में। और फ्रेंड्स ये एक ओनली फ्लोटिंग, देखिए मैं आपके यहाँ पे लिख देती हूँ, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इंडिया में ये मणिपुर में लोकेटेड है। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज़ एट। तो देखिए फ्रेंड्स यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है एग्जाम में, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके साथ हम यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन की बात करें तो इसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है। और टोटल यहाँ पे 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें से पैलेस्टीन, न्यू कुक आइलैंड्स और ये यूनेस्को के पार्ट्स हैं, ठीक है। और साथ में देखिए ये यूनेस्को के तो पार्ट्स हैं, बट ये यूएन के पार्ट नहीं है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ जो डीजी हैं यूनेस्को के, यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है ये ऑनरे अजोले। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द बिजिएस्ट ओशन फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड। तो देखिए कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए जो बिजिएस्ट ओशन है ना फ्रेंड्स, ये है अटलांटिक ओशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट या फिर डीपेस्ट ओशन कौन सा है, तो ये है पैसिफिक ओशन। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए पॉलिटी से आ जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछा जाता है कि ये जो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसीज़ के, ये कहाँ से लिए गए हैं, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फाइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो फ्रेंड्स फाइकोलॉजी क्या होता है, ये होता है स्टडी ऑफ एल्गे, ठीक है। तो एल्गे की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फंगी की स्टडी को क्या कहते हैं, तो हम इसको माइकोलॉजी कहते हैं। तो लोग यहाँ पे फाइको और माइको में कंफ्यूज होते हैं, आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साथ में बात करें यहाँ पे नेक्स्ट बर्ड्स, तो बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो ये हैं तीनों एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ट बाई। तो देखिए फ्रेंड्स कोणार्क टेम्पल ये एक सन टेम्पल है, जिसको यहाँ पे बिल्ड किया गया है नरसिम्हा वर्मन के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट। तो देखिए अगर आप कोई भी एग्जाम्स ऑलरेडी दे रहे हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम्स में देखा गया है। तो मोस्ट लिटरेट स्टेट जो है ना फ्रेंड्स, इनमें से ये है केरला। अगर आपसे पूछा जाए कि लीस्ट कौन सा है, तो लीस्ट इसमें आ जाता है बिहार, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो देखिए फ्रेंड्स जो विटामिन होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ए डी ई के, है ना, ये तीनों क्या है, ये चारों क्या है, ये हैं फैट सॉल्युबल। इसके साथ और बचे कौन से, बी और सी, तो ये दोनों हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ओके। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, देख लीजिए, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन 1921। तो देखिए 1921 में सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ट्रेसेस है ना, ये फाउंड किए गए थे दयाराम सहनी के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज कॉल्ड एज पोर्ट सिटी। तो कौन सा सिटी जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, जिसे हम पोर्ट सिटी कहते थे, तो पोर्ट सिटी कहा जाता था इनमें से लोथल को, ठीक है। तो लोथल हमारे यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी था। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट ग्रैनरी वॉज फाउंड इन। तो देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पे पाई गई, तो ये पाई गई थी मोहनजोदारो में। और मोहनजोदारो को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है माउंट ऑफ डेड, ठीक है। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स मोहनजोदारो में जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रेट बाथ भी पाया गया है, ओके। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन। तो देखिए पहला पानीपत का जो बैटल था ना, ये हुआ था 1526 में। किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था बिटवीन बाबर एंड लोधी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ पंचतंत्र। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है,
तो पंचतंत्र को लिखा है विष्णु शर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट वॉज। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे बुद्धिस्ट है ना, बुद्धिज़्म में सेक्रेड टेक्स्ट जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हम त्रिपिटक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इसको लिखा जाता था पाली लैंग्वेज में। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड एज इंडियन नेपोलियन। तो इंडियन नेपोलियन के नाम से जाना जाता था गुप्ता अम्पायर के फेमस रूलर जिनका नाम था समुद्रगुप्त, उनको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट इंडिया। तो देखिए एंशिएंट इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा था, तो हमारा पहला यूनिवर्सिटी रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी। बढ़ेंगे आगे, गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज रूलर ऑफ। तो फ्रेंड्स, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे ये रूलर थे किसके, ये थे सातवाहना डायनेस्टी से। अगले क्वेश्चन का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। तो इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको मेजरली जो है ना जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, बाकी जो आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो एग्जाम में मेजरली जो है जीएसटी के लिए ये क्वेश्चन देखा जाता है। और जीएसटी को किस अमेंडमेंट से इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इसको 101st अमेंडमेंट से इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका फ्रेंड्स, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे हैं इनमें से विष्णुगुप्त। और फर्स्ट रूलर की बात करें तो ये रहे हैं श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है आपका, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई इज कॉल्ड। तो देखिए आरबीआई से जब बैंक मनी लेती है, ठीक है, यानी कि आरबीआई दे रही है किसको, बैंक को ना, है ना। तो बैंक अगर आरबीआई से मनी ले रही है ना, तो वो कुछ इंटरेस्ट पे करती है, उस इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। अगर इसका ऑपोजिट हुआ, यानी कि अगर आरबीआई पैसा ले रही है बैंक से, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, द महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इन इंडिया प्रोवाइड्स एटलीस्ट डैश डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एलिजिबल पर्सन इन रूरल हाउस होल्ड एवरी ईयर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मनरेगा एक्ट है तो इसमें मिनिमम कितने दिनों का वेज दिया जाता है, तो इसमें मिनिमम 100 डेज का वेज दिया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो इसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। वाइट रिवॉल्यूशन यहाँ पे रिलेटेड है किससे, मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करें फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड किसके कहते हैं, तो ये हम कहते हैं डॉक्टर वर्गीस सी खुरैन को। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को। ठीक है, तो देखिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द प्रीमियम ऑफ PM जीवन ज्योति योजना। तो देखिए जीवन ज्योति योजना ये एक काफ़ी अच्छी स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे कितना प्रीमियम पे करना होता है, तो यहाँ देखिए टोटल 436 रुपीज़ पर ईयर आपको पे करना होता है। पहले ये 330 था, इसको भी बढ़ा करके 436 कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो 18 to 50 ईयर्स के लोग हैं ना, इनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। तो यहाँ पे डेथ कवर होता है 2 लाख का और लाइफ कवर होता है 2 लाख का। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम होती है गवर्नमेंट की, जो है PM सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, इसमें कितना प्रीमियम होता है, इसमें सिर्फ 20 रुपीज़ प्रीमियम देना होता है। देखिए फ्रेंड्स, अर्लियर यहाँ पे 12 रुपये दिया जाता था, अभी इसको बढ़ा करके 20 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, ये 18 to 70 ईयर्स के लोगों के लिए होता है। यहाँ पे रिस्क कवर 2 लाख का होता है और पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज गिवन बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। देखिए सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ना, इसको हम कहते हैं PC महालनोबिस प्लान, क्योंकि ये इनके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात करी गई थी, यहाँ पे बात की गई थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हुई थी। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस बात पे डिस्कस किया गया, डिस्कशन हुआ। तो इसमें देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर की बात हुई थी, सेकेंड वाले में इंडस्ट्री की बात हुई थी। तो मेजरली आपसे फर्स्ट और सेकेंड ही पूछा जाता है, तो इन दोनों को तो आप काफ़ी अच्छे से याद रखें। आगे आगे हम बाकी भी कवर करेंगे, बट मैं आपको पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 बता रही हूँ। अगला देखिएगा, कथकली इज डांस फॉर्म ऑफ। तो देखिए कथकली एक क्लासिकल डांस है केरला की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो देखिए अभी फिलहाल हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, बट उसमें जो है ना राइट टू प्रॉपर्टी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर बोरोड फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से इनमें से कौन सा फीचर लाया गया है, तो इनमें से सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, ये तीनों ही लाया गया है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो इनमें से कौन सा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, है ना, तो अरेबियन सी इधर है और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो देखिए जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है यानी कि ये इस तरफ आ रही है, ठीक है, तो इस तरफ बहने वाली कौन सी रिवर है इनमें से आपको बताना है। जैसे गंगा है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, राइट। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें से है नर्मदा, तापी और माही। तो सिर्फ ये 3 नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, बाकी सारी नदियां जो हैं ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो देखिए इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है ये है गैंगेटिक डॉल्फिन। और हाल ही में जो है ना गैंगेटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट यहाँ पे होता है केल्विन। अगला रहेगा, हु ऑल आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय, तो आपको ऑप्शंस में प्रेसिडेंट होंगे, पीएम होंगे, इस तरीके से दिया जाता है क्वेश्चन। तो आपको देखिए बताना है इनमें से किसको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो देखिए चीफ जस्टिस को, प्राइम मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन तीनों को जो है ना प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल इज टेकन फ्रॉम। तो देखिए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इसको लिया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज स्टॉप्ड इन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो ये कब रोका गया था, तो ये रोका गया था फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा 1911 में, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, विच रिवर इज़ नोन एज सौरो ऑफ बिहार। तो सौरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया की रही हैं इंदिरा गांधी। अगला रहेगा, हु बिल्ड द रेड फोर्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए रेड फोर्ट को जो है ना बनाया गया है शाहजहां के द्वारा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड महावीर अटेन एनलाइटमेंट। तो देखिए महावीर जो कि 24th तीर्थनगारा था JNK, इन्होंने एनलाइटमेंट कहाँ पे अटेन की थी, तो इन्होंने एनलाइटमेंट को अटेन किया था रिजुपालिका रिवर के पास में। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट रहेगा, बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म। तो देखिए बिरजू महाराज जो है ना ये एसोसिएटेड हैं विथ कथक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लासिकल डांसेस जो हैं इंडिया के, उन सबको। तो देखिए भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और छाऊ। तो ये हैं क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। अब डिस्कस करते हैं इनकी स्टेट ऑफ ओरिजिन। तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस, साथ में कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, कथकली केरला का है, सत्रिया असम का है क्लासिकल डांस, मणिपुरी मणिपुर का क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम केरला का है और छाऊ है क्लासिकल डांस ऑफ झारखंड, ठीक है। आगे देखिए, हु इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। तो पहली और आखिरी वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया रही हैं रज़िया सुल्तान। तो ये इल्तुतमिश जो थे उनकी बेटी थी और ये पहली और लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर रही हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ओनम इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो देखिए ओनम इसको सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला रहेगा, विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे। तो सबसे ज़्यादा लंबा दिन किस प्लैनेट में होता है, तो ये होता है वीनस में। अगर आपसे पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट डे कहाँ पे होता है, तो शॉर्टेस्ट डे होता है फ्रेंड्स जुपिटर में, ओके। अगला देखिएगा, विच डैम इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम इनमें से है टेहरी डैम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन। तो देखिए फ्रेंड्स 4 बुद्धिस्ट काउंसिल को हेल्ड किया गया है टोटल, ठीक है, बुद्धिज़्म में। तो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये हुआ था वैशाली, जहाँ पे कौन थे पैट्रॉन, ये थे काला अशोक। इसी तरीके से 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जैसे मैंने आपको बताया, आपको इस तरीके से याद रखना है RVPK
साथ में फिर यहाँ पे ए के इस तरीके से आप याद रखिए, आप इजीली याद रख पाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, देखिए आर से हो जाता है राजगृहा, वी से है वैशाली, पी से है पाटलिपुत्र और के से है कश्मीर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे जो पैट्रॉन थे यहाँ पे उनके बारे में। तो देखिए ए से अजातशत्रु हैं, के से काला अशोक हैं, ए से अशोक हैं और के से है कनिष्का। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसाक्रे टुक प्लेस। तो देखिए जलियांवाला बाग मैसाक्रे हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए मैंने आपको टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में काफ़ी बार देखे गए हैं वो आपको बता दिए। एक आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, नोहकलिकाय फॉल्स इज़ लोकेटेड इन। तो देखिए ये वाटरफॉल किस यहाँ पे स्टेट में है, आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो अगर आपको हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए फ्रेंड्स। आगे आगे आपको अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियोस मिलते रहेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे कम्युनिटी टैब में जाके हर दिन यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।